हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की। सो बेसिकली हम प्रीलिम्स का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो। तो जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि ये मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? सो बेसिकली कोई भी कंट्री है जैसे कि यूएस है, इंडिया है, हर किसी में अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे इंडिया है उसमें बिस्किट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चॉकलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या है कि बिस्किट्स की एक क्वांटिटी एक तो प्रोड्यूस हो रही है कि जैसे कि 5 बिस्किट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली एक इकोनॉमी में। और सपोज एक बिस्किट के पैकेट का प्राइस 1 रुपी है तो 5 रुपीज हो गया। टोटल नेशनल इनकम आपके इकोनॉमी में कितनी हो गई इस केस में? 5। अगर सिर्फ बिस्किट से हमने सपोज कर लिए एक बिस्किट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब सपोज कर लीजिए चॉकलेट्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 6 चॉकलेट्स एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है और हर एक चॉकलेट का प्राइस 1 है। तो ये 6 हो गया प्लस 6। इसी तरह बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, उन सबकी जो वैल्यू है बेसिकली उनका प्राइस इनटू क्वांटिटी हर का होगा। अगर हम सबको प्लस कर दें तो आपकी ये नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो ये था नेशनल इनकम को जैसे डिफाइन करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो नेशनल इनकम है ये हर क्वार्टर या हर साल बढ़ सकती है। तो बेसिकली अगर फर्स्ट क्वार्टर में मैंने बोला कि आपकी जो Q1 में नेशनल इनकम 10 रुपीज़ है, अब Q2 में सपोज नेशनल इनकम जो है वो 20 रुपीज़ हो गई, तो क्या हुआ? ये 10 से बढ़ गई ये इनकम। तो ये क्या हो रहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। ये नंबर तो 10 ही है उसका नेशनल इनकम का, बेसिकली 10 रुपीज़ से बढ़ी, पर जिस परसेंटेज से ये ग्रो हो रही है वो अलग है। अगर मैं इसका परसेंटेज निकाल दूं, इस जो 10 नंबर है इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोल देंगे। और हम जब ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो नॉमिनल ग्रोथ और एक रियल ग्रोथ। तो नॉमिनल ग्रोथ ये जब मैंने टोटल जो P इंटू क्यू कर रहे हो राइज हो गया 10 से 20, अगर मैंने इसका राइज देख लिया तो वो एक नॉमिनल हो गई। अगर मैंने बोला कि ये जो इंक्रीज था बेसिकली जो क्वांटिटी थी Q1 में जो कितनी क्वांटिटी है 5 थी और Q2 में जो क्वांटिटी थी वो आपकी 5 ही थी। बेसिकली क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। हमने क्या देखा? फॉर्मूला में था P इंटू क्यू, तो क्वांटिटी सेम थी लेकिन जो प्राइस था वो बढ़ने की वजह से, तो बेसिकली यहाँ आपका जो प्राइस था वो 2 था, अब यहाँ जो प्राइस था वो 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 10 से जो ग्रोथ है वो कितनी बढ़ गई? 20 हो गई। लेकिन उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिर्फ प्राइस बढ़ा है, आपका क्वांटिटी नहीं चेंज हुई। हमने देखा था फॉर्मूला P इंटू क्यू है। तो ये सपोज करिए एक ही गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका ये जो प्राइस है सिर्फ वो चेंज हुआ है। तो जब सिर्फ प्राइस चेंज होता है तो उससे जो चेंज होगा ग्रोथ रेट में ये रियल नहीं है। ये इसमें अभी जो चेंज है सिर्फ प्राइस की वजह से, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसको हम कहते हैं कोई ग्रोथ नहीं हुई। और जब हम ये प्राइस चेंज को निकाल देते हैं और तब ग्रोथ जो कैलकुलेट करते हैं उसको रियल इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। सो बेसिकली ग्रोथ जो है वो 2 तरह से कैलकुलेट हो सकती है। एक हम देखें कि टोटल P इंटू क्यू में कितना चेंज हुआ है, वो आपकी नॉमिनल ग्रोथ होगी। और दूसरे में हम देख सकते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। सो बेसिकली हम प्राइस का जो चेंज है वो निकाल के सिर्फ क्वांटिटी का चेंज देखेंगे। तो ये जो P एंड Q का ये क्वार्टर में Q में जो चेंज आया है उसको देखेंगे तो वो रियल ग्रोथ रेट जो है वो आपका वो होगा। तो ये थी ग्रोथ रेट और नेशनल इनकम की बात करिए। अगर आपको नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट के कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में कवर करा है, हम आगे वाली वीडियोस में इन कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी ये जस्ट जिस्ट था और आपको कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।